नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम जानते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम एक बार फिर बात करते हैं 25 जुलाई टू 31 जुलाई के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं कि विभिन्न ग्रहों के बदलाव, उनके गोचर से क्या चेंजेस आए हैं, और हम डिस्कस करते हैं कि जो लॉन्ग रन में चेंज लेने वाले ग्रह हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल की स्थितियों में जाकर अपना प्लेस चेंज करते हैं, उनकी वजह से जो निरंतर आपके हॉरोस्कोप को, आपके कुंडली को असर दे रहे हैं, तो उनका क्या कुछ इस हफ्ते रहेगा प्रभाव। वैसे ओवरऑल जो माइन्यूट रीडिंग्स हैं वो होंगी मून के ट्रांजिट पर आधारित। हम जानते हैं इन डिटेल, पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, कैनली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज नेटिव से। और एरीज नेटिव की अगर मैं बात करूँ तो यू विल फील वेरी इजी दिस वीक इन द सेंस ऑफ हेल्थ। आपके लिए बेहतर समय, क्योंकि आप पिछले कई एक वीक से हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपको आपके पर्सनल हेल्थ की वजह से मजबूर भी कर रही थी। तो यू विल फील वेरी इजी और रिलैक्स दिस वीक, क्योंकि आप वहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ते हुए कार्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, और ऐसे सारे ट्रांसफर्स या स्थानांतरण को हम आपकी इच्छा या नियोजित मान सकते हैं। सो यू विल फील वेरी वेरी मच ब्लेस्ड और इजी विथ योर वर्क प्लेस। आप नई जगह जाएंगे, नई पोस्टिंग्स जाएंगे, एंड यू विल फील वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल। सो इस चेंज को लेकर आप पॉजिटिव रहिए। आपके लिए एक बेहतर समय की ये शुरुआत है। ऑल्दो फैमिली में कुछ एक चीज़ें मैं डिस्प्यूट के सेंस में देख सकती हूँ, क्योंकि अभी जो आप डिसीजंस ले रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच फेवरेबल फॉर योर फैमिली पर्सन्स, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके एक्सेप्टेंस के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ऑल्दो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि इस नेटिव के लोग स्केप करेंगे, सो डोंट चूज द वे ऑफ स्केपिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फैमिली को साथ लेके चलेंगे तो खुशियाँ डबल होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में। और टॉरस के लिए अगर मैं सिचुएशंस देखूं तो शनि की स्थिति बदल चुकी है, बुध और शुक्र की स्थितियां भी बदली हैं, जो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस पर्टिकुलर टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करने में खर्च कर रहे हैं, तो मैं कुछ गलत नहीं हूँ। यहाँ पर आपके पेरेंट्स, आपके घर के लोग आपका बहुत सहयोग करेंगे, और कई बार आपके जो बड़े फेल्योर्स हैं, उन फेल्योर्स से आपको निकलने में इन सलाहों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल वाइल यू आर सराउंडेड विथ योर फैमिली। तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर के सदस्य हैं, दे ऑल विल हेल्प। आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस अगर आने हैं तो उनकी मैं कह सकती हूँ कि उनके आने की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से यू विल फील द चेंज। यहाँ पर मानसिक तनाव से मुक्ति का ये समय है। सो यू विल फील वेरी इजी। जो लास्ट 2-3 वीक से एक एंजाइटी का जो सफ़र था, अब कहीं ना कहीं वो जाकर ख़त्म होता हुआ। सो यू पीपल फील वेरी इजी मेंटली, और इसकी वजह से बहुत स्मूथ गोइंग ये वीक होगा। इस पर्टिकुलर वीक में कई एक चीज़ें बेहतर होंगी, और जिसमें मैं सबसे बेहतरी मानती हूँ कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपका जो विल पावर है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही विल पावर बड़ा होगा, आप में कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप जैसे लोग जो अपने ब्रेन से गाइडेड होते हैं, उनके लिए उनकी इच्छा शक्ति का बेहतर हो जाना एक ब्लेसिंग है। इस हफ्ते मैं आपको कह सकती हूँ कि करियर के लिहाज से आप अगर नौकरी करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, और अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो टाइम इज़ नॉट सो बैड। सो एक एवरेज कंडीशंस में बिजनेस भी प्रोग्रेस कर रहा है, पर अगर आप सर्विस क्लास में हैं तो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के दूसरे भाव में सूर्य आ चुके हैं, और यह सप्ताह जो है आपको थोड़ा सा आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास था वो कम कर रहा है। सो
यू विल कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ मोटिवेशन थिंग्स, कि लाइक आप सेल्फ मोटिवेशन मोड में अगर चले गए तब तो ठीक है, अदरवाइज यू विल फील वेरी लो दिस वीक। इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों में ऐसा आपको लगेगा कि आप डिरेल हो रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें, अगर आप अंदर से मजबूत रहे, तो निश्चित रूप से चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। इस हफ्ते धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, वहाँ भी आपको एक प्रोग्रेस मिल रहा है। आप हालांकि उन समस्याओं से घिरे हुए हैं, पर फिर भी आपके लिए एक वे आउट मिल रहा है। इस हफ्ते आपके सराउंडिंग में कुछ एक ऐसा नया व्यक्ति जुड़ेगा जो आपको ना सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बल्कि आप उससे इम्प्रेस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके जो सीनियर्स हैं उनके नज़रों में आपकी जो छवि है वो नकारात्मक हो सकती है, सो यू शुड केयर अबाउट इट। आप खासतौर से जो रिएक्शंस देते हैं अपने, जो आपका रेसिप्रोकेट करने का ढंग है, अगर उसमें आप कंट्रोल कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स भी लेकर आएगा। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए उसमें एडमिशन ले सके। इस हफ्ते आपको बुध के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। हो सके तो आप भगवान गणेश की पूजा करें, हो सके तो बुध के बीज मंत्र करें, और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रीन थिंग्स डोनेट कीजिए। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, उनके पहले हाउस में सूर्य आ चुके हैं, और पहले हाउस में सूर्य का आना ऑफ कोर्स उनके लिए स्थितियों का, अगर मैं कहती हूँ तो बहुत सारा चेंज लेकर आया है। और यह जो चेंज है वह चेंज ऑफ कोर्स उनके ड्रीम के मटेरियलाइज होने के सेंस में मैं देख सकती हूँ। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू बिकॉज इट इज अंडर योर कंट्रोल। आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी, ऑल्दो यू मे फील सम प्रॉब्लम्स विथ योर किड्स, विथ योर पाल्स, और अगर आपने कोई पेट्स रखा है तो उसके साथ भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी। आपको अपनी फैमिली नीड्स के लिए थोड़ा वर्क भी करना पड़ेगा, बट स्टिल आपके लिए यह जो हफ्ता है वो बहुत सारे लेसन्स भी देकर जाएगा। और उन लेसन्स में आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें चल रही थी या जो चीज़ें हो रही थी वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक वे आउट दे रही थी, आपको समझा रही थी कि जीवन के सही तरीके क्या हैं। उन स्थितियों से आगे बढ़ने का ये समय होगा। इस हफ्ता आप अपने घरेलू ज़रूरतों के प्रति थोड़ा सतर्क होंगे, और इसलिए भी आपके कामकाज की गति अच्छी होगी। आपके परिवार में आपका सामंजस्य अच्छा होगा। यहाँ पर अगर आर्थिक निर्णयों की मैं बात करती हूँ तो जो पहले की परेशानियाँ थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है, यह वीक आपको इकोनॉमिक गेन की तरफ भी पुश करता हुआ। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि अपने लव लाइफ के बीच में और दैनिक जिम्मेदारियों के बीच में एक तालमेल बिठा पाए, आप कुछ बेहतर करें। और अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप मंडे के दिन या तो चंद्रमा के बीज मंत्र करें या वाइट फूड डोनेट करें, उससे भी आपके हेल्थ हजार्ड्स और आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो वीक है वह आपको एक्टिव होने की सलाह दे रहा है। सो यू शुड पार्टिसिपेट इन सम स्पोर्ट्स, और कोई भी इस तरह का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको आप बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी रुकी पड़ी है वो चैनलाइज हो जाएगी, आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, और निश्चित रूप से यह फ्रेशनेस आपके कार्य को भी गति देगी, आपके मन को भी गति देगी। यह जो हफ्ता है आपको सुकून के साथ साथ सोचने की क्षमता में विकास देगा, और इसलिए इस वीक को अगर आप लॉन्ग रन की प्लानिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बड़े रिजिड होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस का सैटर्न आपकी पर्सनालिटी में एक रिजिडनेस लेकर आ रहा है। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि चीज़ों के बारे में एक बार किसी और से भी सलाह लें, खुद ही निर्णय तक ना जाएं। साथ ही आप कोशिश करें कि स्थितियां अनुकूल हों, उसके लिए थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस में भी हम जा सके। यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लें, ख़ासतौर से जो सिचुएशंस बन रहे हैं ये एफर्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो अगर आप एफर्ट्स लेंगे तो ना सिर्फ इकोनॉमिक गेन के सेंस में, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे कुछ निवेश में और बाकी सारी स्थितियों में भी एक पॉजिटिव टर्न आ जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लड रेड एंड द नंबर इज़ 1। हम बात शुरू करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है कि यह हफ्ता आपको मेंटल पीस की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत थोड़ा शांति से है, थोड़ा रिलैक्स करके है, और आप अभी ऐसे मेंटल कंडीशंस में हैं जहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा नीडफुल है कि आप मेंटली बहुत पीसफुल हों, बहुत कूल हों। तो कूल एंड काम स्थितियों की तरफ ये हफ्ता आपको लेकर जाता हुआ, साथ ही कोई बड़े दिनों से जो आपसे पैसा लेकर रखा था वो कर्ज वापस हो सकता है। सो टाइम इज़ वेरी मच गेनफुल फॉर यू पीपल। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर एक निगेटिव फील ना लेकर आए, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र पर तो स्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन आपके घर में जो माहौल है वो आपके प्रयास से बदलेगा। इस हफ्ते परिवार में की गई कोई भी ऐसी नादानी, कोई भी ऐसी बेरुखी या जो जिसे हम लूज टॉक कहते हैं, ऊंची बात कहते हैं, की वजह से आपके मन में असंतुलन या क्षोभ आ सकता है। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप अपने शनि को अपने इस्तेमाल में ले आए। सो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी ऐसा करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट की स्थितियां हैं, जहां बिजनेस की स्थितियां हैं, वहां पर बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से एक सिस्टमैटिक वे में वर्क किया जाए। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए सफलता की एक गारंटी सी दिखाई देती है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 12। अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते आप विष्णु भगवान की आराधना करें, या अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र करें। उससे भी आपके मन में शांति उत्पन्न होगी और आप जो मेंटल एंजाइटी के जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे थोड़ा बाहर आ पाएंगे। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, अब इस वीक जाकर आप अपने पेसिमिस्टिक अप्रोच से बाहर आ पाएंगे। थोड़ी सी जो निगेटिव फील आपके अंदर बच गई थी या रह गई थी, उसको भी अगर आप छोड़ देते हैं, जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते आप मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बिकॉज यही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको इन लॉन्ग रन प्रॉफिट देकर जाएंगी। ये चीज़ें आपको किसी भी तरह से तैयार करती हैं। सो अगर हम सब अगर अपने मन की स्थितियों को मजबूत करते हैं, अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, उन गोल्स को ले पाते हैं जिसके लिए हम बहुत सारा प्रयास कर रहे होते हैं। तो बहुत सारा प्रयास एक छोटी सी चीज़ पर डिपेंड करती है और वो है हमारा मन। तो तुला राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह के विवाद या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होने पर आपको कोशिश करनी होगी कि इस हफ्ते आप चीज़ों पर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पर भी काबू रखें, और यह नियंत्रण की जो स्थिति है निश्चित रूप से आपको फायदे की तरफ लेकर जाएगी। आप पारिवारिक शांति बनाए रखने में अगर सफल होंगे तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। इस हफ्ते आपके करियर और आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके रीडिंग के फील्ड में भी थोड़ी सी ऑब्स्टिकल चीज़ें आएंगी, थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, पर आपके निरंतर कोशिश और आपकी समझदारी से आप इन स्थितियों से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आगे निकल जाए, तो वहाँ भी आपकी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा लगन आपको आगे लेकर जा सकती है। कर सकते हैं तो शुक्र के बीज मंत्र जरूर कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। आइए हम जानते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है, ऑल्दो योर हेल्थ विल वेरी गुड, आपके पास कोई हेल्थ हज़ार्ड नहीं है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, लेकिन आपकी जो बेहद सोचने की आदत है वो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर मूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना कोई अच्छी बात नहीं है।
यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने कोशिश की कि मैं अपने एंजाइटीज़ पे काबू रखूँ, मैं अपनी सोच पर काबू रखूँ, तो यह वीक जाते जाते आपको बहुत सारा कुछ देकर जाने वाला है. सो यू विल वेट वेरी पेशेंटली, क्योंकि आफ्टर 2 days ऑफ दिस वीक यू विल हियर सम गुड न्यूज़ फॉर यू. यहाँ पर वो गुड न्यूज़ जो है आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, लाइक योर प्रमोशन और ट्रांसफ़र और एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट. इस हफ्ते आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी समय के बाद ऐसी सारी खुशियाँ आपको मानसिक रूप से न सिर्फ उत्साहित करेंगी बल्कि आपको आत्मविश्वास से लबरेज भी करेंगी. सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल. यहाँ पर 5th हाउस का जुपिटर आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ, और इसलिए इस हफ्ते अगर आप जुपिटर के बीज मंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा. अगर आप चीज़ों के लिए थोड़े आशंकित हैं और आप स्टूडेंट हैं कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी यह जो वीक है आपको अश्योर करता हुआ, तो एक अश्योरिटी आपको दिख रही है, मिल रही है, और इसलिए भी इस वीक को आप इंजॉय करते हुए इस हफ्ते आप अपने लिए और बड़ी चीज़ें तय कर सकते हैं, अपने गोल्स बड़े कर सकते हैं. इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट पीच कलर, और जो नंबर है दैट इज़ 9. हम बात शुरू करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में. और धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि यह हफ्ता आपके लिए बहुत फेवरेबल है. सो काफ़ी टाइम के बाद कोई हेल्थ हज़ार्ड्स नहीं, कोई मेंटल एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपने सीख लिया है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. यू नो कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, आपका आत्मविश्वास उस जगह खड़ा है. तो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि यू नो बेटर हाउ टू लीड योर लाइफ. यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको जो चीज़ें प्लान आउट करनी है वो आपको पता है कि वो एग्जीक्यूशन में कैसी होंगी, इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे उसके लिए एक बड़ा पुख्ता प्लानिंग करके करेंगे तो बेहतर होगा. मैं आपको बताऊं कि अगर समय समय पर चीज़ों को अगर आप करेक्ट नहीं करते रहेंगे तो एक बार की गई प्लानिंग कभी भी बहुत फ्रूटफुल वे में हमें लेकर नहीं जाती. इसलिए ट्राई टू कंट्रोल एंड ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट योर प्लान्स. और जो भी आपने एक लेआउट बनाया, एक मास्टर प्लान बनाया है, उसमें कट एंड पेस्ट की गुंजाइश रखिए. अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें अचीव करनी है तो आपको थोड़ा और लेबर करना होगा, क्योंकि यह जो समय है यह एक ऐसा क्षण है जहाँ पर आपको प्रतियोगिताओं के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी. अगर आप किसी ऑडिशन बिजनेस में हैं, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ आपका सर्विस आपके बोलने से चलता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहद अनुकूल सप्ताह होगा. इस हफ्ता चीज़ें वापस से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज जो सिचुएशंस हैं प्लैनेट्स के, वो सिचुएशंस आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं. साथ ही चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां भी आपके लिए एक अनुकूल योग बना रही है. इसलिए इस राशि के लोग इस हफ्ते ना पीसफुल रहेंगे, बल्कि जो प्लानिंग्स करेंगे वो भी एग्जीक्यूशन के लेवल तक जाएगी. इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप अपने वर्क प्लेस पर और अपनी फैमिली के बीच में एक संतुलन बना पाए, क्योंकि अगर आप प्लान करेंगे तो ये चीज़ें असंभव नहीं हैं. आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन एंड द नंबर इज़ 9. हम बात शुरू करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए. और मकर राशि के जातकों को पता है क्योंकि उनकी अपनी स्वराशि में शनि आ चुके हैं और शनि वक्री भाव में वहाँ बैठे हुए हैं. सो कार्य की स्थितियाँ जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्त हो गई हैं, थोड़ी सी प्रतिकूल मैं इसे कह सकती हूँ कि हो चुकी है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए मेंटल एंजाइटी हो रही है. तो ऐसे समय में आपको अपने मेंटल एंजाइटी के लिए सबसे पहले उपाय करना पड़ेगा. आपको खुद को फिट रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. सो टाइम इज़ वेरी मच फेवरेबल इन द सेंस ऑफ कि आपको चीज़ों के लिए फिर से एक प्लान आउट करना है, लेकिन ये फेवरेबल इस सेंस में नहीं है कि चीज़ें आपको बनी बनाई मिले. आपको कोशिश करनी होगी. यह हफ्ता आपको आर्थिक समस्याओं से आगे निकलने के लिए एक क्रिएटिव माइंड या क्रिटिकल माइंड भी देगा. तो आपके पास आपको ये एम्पावर्ड करेगा, आपको यह हफ्ता इनरिच करेगा. यह हफ्ता आपको एक बैकअप जरूर देगा, लेकिन यह हफ्ता आपको पुश करेगा कि आप परस्यू करें चीज़ों को, आप चीज़ों में योजना बनाएं और उसके साथ उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें. यह जो हफ्ता है इसमें आप बहुत सारा काम ले लेंगे, घरेलू काम भी इतना सारा ओवर प्रेशराइज्ड हो जाएंगे
और ऑफिस में भी आपके पास काम का तनाव होगा, बोझ होगा। तो ऐसे सारे समय में एक संतुलन की नीड है और वो संतुलन आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। सो ट्राई कि आप थोड़ा सा बड़े लोगों से डिस्कस कर लें, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाएं और किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नीडेड कि आप अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में लेकर जाएं। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सूर्य के बीज मंत्र करें। अब शनि आपके प्रथम घर में है और मैं सूर्य के बीज मंत्र करने की बात कर रही हूँ ताकि आपको जो निगेटिव एनर्जी आ रही है उसको बैलेंस करने में सुविधा हो। इसकी कोशिश हम बहुत मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं और सूर्य के मंत्र करते वक्त अगर आप सूर्य के समक्ष खड़े हो आंखें मूंद कर ऑफ कोर्स, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के नटेस की जब मैं बात करूं तो वहाँ पर मुझे हेल्थ हजार्ड्स में उनके डाइजेशन से रिलेटेड ट्रबल्स दिखाई दे रही हैं और पिछले दिनों जो थोड़ा सा मुझे स्पाइन के सेक्शंस में या उनके बोन्स या जॉइंट्स में पेन दिख रहा था, इस हफ्ते थोड़ा सा रिलैक्स करता हुआ। यहाँ पर आपके आर्थिक जीवन में एक बहुत अच्छा मैं अपलिफ्टमेंट देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए पैसे की कमी यह हफ्ता लेकर नहीं आ रहा। सो यू विल फील वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल दिस वीक। या जो समय है या आपको अपने फैमिली के भी क्लोज लेकर जाएगा और अपने फ्रेंड्स के भी क्लोज लेकर जाएगा। सो टाइम इज़ वेरी मच फेवरेबल। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में और अपने घर के बीच की स्थितियों में एक संतुलन बना पाए। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली को कहीं दूर घूमने भी लेकर जा सकते हैं और हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपनी सफलता के लिए भी कुछ नए रास्ते निकालें। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षरी मंत्र का जाप करें और अगर डोनेट कर सकते हैं तो सम फूड्स आप डोनेट करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्लू एंड द नंबर इज़ 6। हम बात शुरू करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लग्न में बृहस्पति मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। इस हफ्ते आपके लिए करियर के फील्ड में एक अच्छी चीज़ें हैं, आपके आत्मविश्वास में बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों पे जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका हेल्थ का सेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि आप जल्दी ही अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। आप खुद पर विश्वास रखें और थोड़ा सा आप चीज़ों के लिए कंट्रोल बनाएं। हालांकि इस वीक आपको थोड़ा सा पैसे को लेकर एक कमी का एहसास होगा, लेकिन ऐसी सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसमें आपको मनी मैटर्स के ऊपर सोचना भी पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर एक कंट्रोल भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यह हफ्ता आपको फैमिली से थोड़ा दूर भी ले जाएगा और थोड़ा पास भी ले आएगा। लाइक इट में कि आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स कुछ दिनों के लिए दूर होंगे, लेकिन फिर भी जब वो आएंगे तो आप उनके बेहद क्लोज जाएंगे। इस हफ्ते आप अपनी मानसिक शांति पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो सिचुएशंस है उस सिचुएशन में अगर आप मेंटली पीस की कंडीशन में रहते हैं तो निश्चित रूप से ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपके काम की तारीफ होगी, लोग आपके सपोर्ट में खड़े नज़र आएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी चीज़ों से, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। यह हफ्ता आपके लिए जीवन में बहुत सारा कुछ लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ ही लेकर आएगा कि कैसे एक अच्छे ऑडिशन से, एक अच्छे वक्तव्य से, एक अच्छे वक्तृत्व कला से आप लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कर सकते हैं तो बुद्ध के बीज मंत्र करिए, विघ्नहर्ता गणेश की पूजा कीजिए और उनके किए गए बीज मंत्र आपको निश्चित रूप से सफलता के सोपान तक लेकर जाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑलिव ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आज मैं ख़त्म कर रही हूँ। मैं मंथली प्रोग्राम्स में आपसे फिर मिलूँगी, क्योंकि अभी अगला वीडियो अगस्त के महीने के ऊपर आएगा। तो आप देखें कोई कस्टमाइज्ड थिंग आपको पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, या मुझे आप पेड कॉल्स भी कर सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही शुभ वेला, नमस्कार।